हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था और बात यहाँ तक आई थी, हम समुद्र मंथन लीला पढ़ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ का समय चल रहा है। और बात यहाँ तक आई थी कि गरुड़ जी अ, पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को रखा। सारे देवता एक पंख पर बैठे, सारे असुर एक पंख पर बैठे और स्वयं भगवान बैठे और कुछ ही क्षण में क्षीर सागर आ गए गरुड़ जी और उन्होंने अपनी चोंच से मंदराचल पर्वत को जो क्षीर सागर है उसमें रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पर्वत तो आ गया है, अभी मथानी हमारे पास नहीं है, मतलब जिससे मथा जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, वो चीज हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए वासुकी भगवान ने कहा था। अब वासुकी आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और भगवान ने गरुड़ जी को भी इशारा किया कि अब आप यहाँ से चले जाइए। वो क्यों किया गया था? क्योंकि वासुकी जी को बुलाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान की कृपा से। श्री शुका उवाच ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिं परिवीयागिरो तस्मिन् नेत्रम् अब्धिमुदान्विता आरेभीरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः। ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सरप्राज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वह उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मंदराचल पर्वत को रखा हुआ है क्षीर सागर पे। तब सारे देवता जो हैं उन्होंने वासुकी जी को बुलवाया है, लेकिन वासुकी जी ने पहले मना कर दिया कि भाई कौन चाहेगा कि ऐसे पत्थर के बीच में उसको लपेट दिया जाए और उसको ऐसे 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 जोर जोर से मथा जाए, उसके तो अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाएंगे, कट्टे फटे जाएंगे। तो वो कहेंगे मेरा क्या फायदा भैया, मैं क्यों करूंगा। कौन मरना चाहेगा ऐसे पिस पिस के, वो भी जिसके शरीर में हड्डी नहीं होती, सांप के शरीर में हड्डी नहीं होती। तो वो तो ऐसे मथा जाएगा तो उसका तो क्या ही होगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं मरना चाहते, इन चट्टानों के बीच में आप हमें ऐसे घसीटेंगे रस्सी की तरह, हम ऐसे नहीं मरना चाहते। तो इसलिए फिर देवताओं ने कहा कि आप परेशान ना हो, जो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से उसका आधा भाग हम आपको भी देंगे, सो दैट वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जब इतना कहा उन्होंने, तो फाइनली वासुकी जी रेडी हो गए और जो मंदराचल पर्वत है उसके चारों ओर उन्हें लपेटा गया। एक तरफ से अब असुर पकड़ेंगे, एक तरफ से अब देवता पकड़ेंगे। ठीक है, तो वो फाइनली रेडी हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर क्या हुआ। हरिपुरस्ता जग्रे पूर्वम देवास ततो भवन। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तन्नच्छन्दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम् नाग्रैवमो वयं पुच्छम् अहेरंगम अमंगलम स्वधाया श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। अच्छा, अब क्या हुआ कि चलो मंथना तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया। तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि ये सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात है, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, हुआ क्या हुआ यूं कि भगवान को सब पता था, ही सर्वज्ञ, ही नोस एवरीथिंग। तो उन्हें सब पता था, तो भगवान ने जानकर पहले वासुकी जी सर्प का मुख वाला हिस्सा पकड़ा। ठीक है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि असुर जो करेंगे हम उसके अपोजिट ही चलेंगे।
तो भगवान ने जान के मुख वाला हिस्सा पकड़ा। अब जब भगवान ने मुख वाला हिस्सा पकड़ा है तो सारे जितने भी देवता थे वो भी भगवान के पीछे 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 ऐसे चलते चले गए और मुख वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा जो है वो पकड़ लिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब असुर सोचने लगे भाई हम क्या कम है, हम क्या यहीं यहीं ऐसे उठे चले आए हैं जो हमें नीचे हिस्सा पकड़ा दिया, टॉयलेट की साइड वाला हिस्सा पकड़ा दिया, अभी हमने टॉयलेट कर दिया तो मंथन करते करते किसी को ऐसे घसीटा जाएगा तो भैया उसको तो सारा प्रेशर लग जाएगा, तो हम क्यों पकड़ेंगे। हम क्या कहीं बड़े चढ़े नहीं हैं? हमारा कुल देखो, हम कितने उच्च कुल के जन्मे हुए लोग हैं, हमारा जन्म कितने ऊंचे कुल में हुआ है, हमारे कार्यकलाप देखो कितने बड़े चढ़े लोग हैं हम, सारा ज्ञान है हमें। तो एक चीज तो यहाँ से सीखने को मिलती है कि जो अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहा है उसको असुर कंसीडर किया जा रहा है, असुर ही ऐसा सोचते हैं हम कितना बड़े चढ़े हैं। तो वो कह रहे हैं हम नहीं पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करना भाड़ में गया समुद्र मंथन, बट हम नीचा हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। अगर मंथन करवाना है तो हमें ऊंचा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा यानी कि मुख का हिस्सा में दो, हम नीचे का हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। ये शरीर का सबसे अशुभ अंग है, इसको हम क्यों पकड़े, इसको हम नहीं पकड़ेंगे। और नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं पकड़ रहे, उन्होंने पकड़ना ही छोड़ दिया, हम कर ही नहीं रहे, आप ही कर लो, हम नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, भगवान उन्हें समझाते हैं कि अरे मुख पकड़ोगे, अगर आप मुंह पकड़ोगे सांप का तो जहर निकल सकता है ना, सांप तो जहर उगलता है, तो जहर निकल सकता है, आप लोग मर जाओगे, इसलिए हमने मुख पकड़ा है। तो दैत्य कहते हैं अरे मरेंगे तो हम तान से मरेंगे, कि लगेगा समुद्र मंथन में जहर से मरे, तान से मरेंगे। और नाम कमाकर मरे, कि मरे तो किस में मरे, समुद्र मंथन में मरे। और ज्यादा आप चतुर ना बनो, इतना ही मरने मरने का है, तो आप लोग क्यों पकड़े हो, आपने क्यों पकड़ा है मुक्का का हिस्सा, हम नहीं पकड़ेंगे। और वो चुप हो गया, हम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, सब हाथ धोके, हाथ धोके नहीं हाथ छोड़कर ऐसे खड़े हो गए, हम नहीं करेंगे। अब फिर भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान तो अल्टीमेटली चाहते ही यही थे, उन्हें पता था यही करेंगे, जो कहा जाता है उसका अपोजिट ही करते हैं। ऐसे भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है, जो शास्त्रों में हमें आदेश मिल रहा है, तो जो असुर लोग होते हैं, बुद्धिमान मूढ़ लोग जो होते हैं, वो यही करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं। जैसे वहां पे लिखा है भगवत गीता में, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा। अब उसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि भाई भगवान उवाचा लिखा है, कृष्ण उवाचा तो लिखा नहीं है, जबकि अंदर पढ़ोगे तो कृष्ण ही तो लिखा है। और अगर कृष्ण उवाचा लिखा होता तो कह रहे थे कृष्ण उवाचा लिखा है, कृष्ण को भगवान नहीं कहा गया है, तो किसी भी तरीके से लोगों को चैन तो होता ही नहीं है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, वो वही चाहते थे। फिर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग इधर वाला हिस्सा पकड़ते हैं। तो भगवान गए और भगवान ने फिर पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा, उनके पीछे फिर सारे देवता लगे, और जो असुर थे उन्होंने मुख का हिस्सा पकड़ लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक लाइन मैं यहाँ बोलूंगी, यहाँ पे लिखा है कि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था, कौन सा भाग, मुख वाला, जो मुंह होता है। मुंह को शुभ और महिमा युक्त सिर्फ तभी कंसीडर करना चाहिए जब इस मुख से वो वाणी निकले जो भगवान को प्रसन्न करने वाली हो। अगर फालतू वासा वार्ता में ही लगे हुए हैं, पूरा जीवन हमने इसमें ही लगा दिया, तो ये कोई महिमा युक्त नहीं है। किसी को नहीं याद रहेगा हमारे शरीर छोड़ने के बाद कि हम कौन थे कौन नहीं थे। और अगर भक्त बने तो आज भी हम देखें, प्रहलाद महाराज का हम स्मरण करते हैं, ध्रुव महाराज का हम स्मरण करते हैं, भक्तों का स्मरण करते हैं। ये तो कौन याद रखने वाला है। आपसे अब मैं किसी से भी पूछूं, इंक्लूडिंग मी, कि आपके परदादा का नाम क्या था, तो नाम भी पता है किसी को। अगर पता होगा तो चलो नाम, कोई पहले तो ये बताओ, किसी को नाम पता है, पता है, चलो ये बताओ वो कहाँ पे काम करते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् अविलोक्य पुरुषोत्तमा स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरा। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए और तैव मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया, और सारे देवता उनके साथ हो लिए। वही हमने जो बात की, और स्टार्टिंग में ही भगवान ने देवताओं से कह दी थी कि जो कह रहे हैं कर लेना, ज्यादा चिक 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 नहीं करना, नहीं तो मंथन नहीं हो पाएगा, आपको अमृत नहीं मिल पाएगा।
और देवता का एक ये गुण बहुत बड़ा होता है कि वो भगवान पे आश्रित होते हैं। भगवान ने कह दी पूंछ पकड़ लो, तो देवताओं ने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी, क्यों पकड़ लें, हम क्या नीचे हैं, उन्होंने कहा कि नीचे हैं तो उन्होंने नहीं पकड़ी पूछ, हम क्या नीचे हैं, आप हमें नीचा हिस्सा पकड़वा रहे हैं प्रभु। उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, भगवान ने कहा तो मान लिया। तो भक्त का स्वभाव भी यही होता है कि जो शास्त्र की बात है उसको मान के देखो, अप्लाई करो, अपने आप से साइंस है, अपने आप रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो करना चाहिए, भगवान पर आश्रित होना चाहिए। आगे क्या हुआ? कृतास्थान विभागस्ता एवं कश्यप नंदना ममंतु परमं यत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है, ये तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अब फाइनली डिवाइड कर दिया गया है कि ये वाला पोर्शन असुर पकड़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन देवता पकड़ रहे हैं। सबने अपनी अपनी पोजीशन पे सेट है, ऑल सेट टू रेडी फॉर मंथन। और देवताओं में भी पोजीशन डिसाइड करी गई है कि यहाँ पर देवता, यहाँ पे इंद्रदेव खड़े होंगे, सेकंड पोजीशन पर अग्निदेव फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पोजीशन पर वायुदेव, सबकी पोजीशन भी सेट की गई है। और ऐसे असुरों की भी पोजीशन सेट की गई है कि यहाँ पे बलि महाराज यहाँ पुल के खड़े होंगे, इस टाइप से सारे जो है पोजीशन भी डिसाइड की गई। पहला तो ये डिवाइडेशन हो गया कि यहाँ असुर होंगे यहाँ देवता, उनमें भी सबकी ईच एंड एवरी वन की पोजीशन डिसाइड की गई। और फिर फाइनली उन लोगों ने, दोनों ने, मतलब दोनों साइड ने मंथना स्टार्ट कर दिया, रस्सी को खींचा जा रहा है मंथन। तो उससे क्या हो रहा है, जो मंदराचल पर्वत है वो घूम रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है। नीचे कुछ बेस तो है नहीं, पर्वत को ऐसे ही रख दिया गया है दूध के सागर के ऊपर, तो वो हिल रहा है और बहुत भारी पर्वत है। तो क्या हुआ? मध्यमानेण वेशोद्रेर्नाधारोह्यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दना। हे पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मंथानी के रूप में उपयुक्त प्रयुक्त किया जा रहा था, तो उसका कोई आधार ना था। अतएव असुर तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। आप देख रहे हो समुद्र मंथन लीला स्टार्ट हुई तो हुई, उससे पहले प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं। सबसे पहले पर्वत उठा के गए तो पर्वत ही उनके ऊपर ही गिर गया जो उठा के गए। चलो फिर जैसे तैसे आए तो वासुकी मान ही नहीं रहे थे, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। फिर जैसे तैसे माने तो उसके बाद साइड की वजह से मैटर हो गया, हम कर ही नहीं रहे, हम ये पकड़ेंगे हम वो पकड़ेंगे। अब जैसे तैसे फाइनली स्टार्ट ही करवाया था, तब वो डूब ही गया। अब वो पर्वत ही डूब गया जिसको मंथना था। और आप देख रहे हो स्टार्टिंग से अभी तक, अभी तो पूरी लीला भी पूरी नहीं हुई है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जब जब प्रॉब्लम आई है तब तक भगवान ने साथ दिया। पहले पर्वत गिर गया, भगवान गरुड़ के साथ आए, पर्वत को उठाया और उनको जीवित किया। उसके बाद जब यहाँ पर आए तो अब साइड बता रहे हैं किसका कहाँ सेट करना है, क्या करना है, सब कुछ बता रहे हैं। अब जब ये डूब ही गया, और डूबा भी ऐसा कि पता ही नहीं चल रहा है वो डूबा कहाँ है, कोई इसका और छोर कुछ नहीं दिख रहा है कि डूबा तो डूबा कहाँ, कुछ भी नहीं दिख पा रहा। तो उसका कोई बेस नहीं है कि किसी चीज के ऊपर रखा हो। अब इतना भारी पर्वत है और इतनी तेज तेज मत रहे हैं कि जल्दी से निकल आए, हमको पी ले अमृत। इतनी तेजी से मत रहे हैं कि बस जल्दी से निकले अमृत, जिसको जो लगना है, सांप की जो हालत हो रही है होती रहे, हमें अमृत मिले और हम पिए। तो इतनी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन जब ये डूब गया तो फिर हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो जो है भगदड़ सी मच गई कि ये क्या हो गया। लेकिन वासुकी जी नहीं डूबे, कि पर्वत तो डूब गया लेकिन वासुकी जी तो निकल आए साहब, भैया मैं तो नहीं डूबू, मैं तो निकलू। वासुकी जी निकल आए, लेकिन पर्वत डूब गया। अब दोनों साइड के में से, यानी कि ना असुरों में से किसी एक सिंगल वन को, ना देवताओं में से किसी एक सिंगल वन को साहस हुआ कि चलो हम जो है अंदर जाकर देख लें कि भैया कहाँ है, कहीं तो दिखेगा कुछ उसका हिस्सा विस्सा। किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम डूब कर जाकर देखें, किसी में हिम्मत ही नहीं हुई। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बड़े बड़े बलशाली लोग पकड़े हुए थे, कितने बलशाली, हम ये जो थे असुर, और ये जो
देवता थे ये, इतने बलशाली हम सोच भी नहीं सकते। उनके हाथों से, वो भी एक दो लोग नहीं पकड़े थे, कितने सारे थे देवता और कितने सारे असुर, फिर भी वो पर्वत डूब गया। जब तक भगवान नहीं हो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी बलशाली हो, चाहे हम कितने भी यशस्वी हो, चाहे हम कितने बुद्धिमान हो, चाहे हम कितने धनवान हो, चाहे हम कितने सौंदर्य में हो, चाहे हम कितने विरक्त हो, सारी विरक्ता निकल जाती है अगर भगवान नहीं चाहे तो। हर एक चीज के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। अब क्या हुआ, अब तो चला ही गया, पर्वत ही चला गया, हो गया मंथन मिल गया अमृत, अब क्या हुआ। तेसु निर्वीणं मनसा परिम्लाना मुखश्रिया आसन स्वपौरुषे नष्टे देवे नाति बलीयसा। चूंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अब तक देवता तथा असुर गण निराश थे और उनके चेहरे कुम्हला गए प्रतीत होते थे। तब क्या हुआ, सबके मुख मलिन हो गए कि हाय 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 हाय, इतनी मेहनत करी, इतना भारी पर्वत उठा के हम चले, पाउडर बने, यहाँ तक आए, वासुकी जी की बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कर लो कर लो कर लो कर लो, फिर जैसे तैसे करे, फिर कटु वचन सुने असुरों के, और जैसे तैसे स्टार्ट किया। अब वो जो मेन चीज थी वो ही डूब गई, तो अब क्या हो, तो बहुत निराश हो गए। हम भी तो ऐसे ही होते हैं, कोई भी कार्य में स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं ही, या कार्य भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स तो आनी है ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डर के छोड़ देते हैं, भैया हम तो 2 माला जप कर रहे हैं, हम तो 1 माला जप कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही, छोड़ देते हैं भक्ति। बट उससे क्या होगा, भक्ति नहीं होती तो जैसे दुख तो आते ही नहीं हमारे पास, जो भक्त नहीं है उन पे दुख तो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल मौज काट रहे हैं, दुख तो आते ही हैं। बल्कि जब भक्ति करते हैं तो हम अपने को स्टैंड कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, समझा पाते हैं। नहीं तो पूरा ही हम जो है उसमें इंडल्ज हो जाए, उसमें पूरा अभिभूत हो जाए दुख में, कि मेरे साथ क्यों, वाई मी वाई मी वाई मी करते रहे, ऐसा लगा यही रेड मी हो रहे हो, वाई मी यही करते रहे। नहीं तो फिर भी हम समझते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, चलो लेट इट गो कर देते हैं, चलो माफ कर देते हैं, कर ही देते हैं, और अपने आप को समझाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो वी आर ड्रिंकिंग आवर ओन सूप, जो आ रहा है वो हमने जो किया उसी का रिएक्शन आ रहा है, तो हम समझ पाते हैं, चीजों को समझा पाते हैं, या बहुत जल्दी स्टैंड कर जाते हैं। नहीं तो बहुत ही, जिस जिस दुख को अगर हम भक्ति में आने से पहले हमारे पास आता तो हमें कम से कम 1 महीना 2 महीना लगता, वो हम 2 4 दिन में समझ जाते हैं चीजों। यस, एग्री करेगा हर कोई। जो नहीं कर रहे तो थोड़ा भैया चैलेंज ले लेंगे भगवान, तो फिर नेक्स्ट क्लास में एग्री कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया अब कुछ ना हो पाएगा हमसे, अब हम मंथन करना छोड़ देते हैं, तो जब से स्टार्ट किया प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही आनी है, अब तो अमृत अमृत मिलना नहीं है, सारी मेहनत हमारी वेस्ट हो गई है। बट फिर भी अब क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो असुरगण तो ऐसी दुखी हैं, सर पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन जितने भी देवता हैं वो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ एक बार भगवान की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या मतलब कुछ कह नहीं रहे हैं, आंखों से सब कुछ रिवील हो जाता है ना, तो वो बस भगवान की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु ये क्या। तो यही एक भक्त की पहचान होती है कि चाहे प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे खुशियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो भगवान को नहीं भूलता। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स में तो हम याद कर लेते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन जैसे ही हमारे पास खुशियां आ जाती हैं तो हम थैंक्स भी नहीं कर पाते भगवान को। और इसलिए दुकाना जरूरी है, मैं तो यही कहती हूँ, दुकाना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे भगवान को, बिल्कुल ही भूल जाएंगे। हो गया गोलोक, यहीं पे सो लोक हो जाएगा, यहीं सोते रहेंगे हम, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आना जरूरी है, तो जो आ रहे हैं ना वो हमारी भलाई के लिए आ जाते हैं, सो दैट हम
जल्दी से ऐसा करे कि हाँ ये जगत अच्छा नहीं है, हमें भगवान के पास जाना है। नहीं तो बिल्कुल ही वाकई में क्यों जाना चाहेंगे, जब सभी खुशियां मिल रही तो सही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है। बुढ़ापा आता ही सभी को आता है तो ठीक है हमें भी आ जाएगा। तो हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सबको आता है तो हमें भी आ जाएगा तो ठीक है भैया, सबको दुख आ ही रहा है तो फिर झेल ही लो। सब मरते हैं तो हम भी मर जाएंगे, कितनी खुशी की बात है। सब नहीं मरते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो नहीं होता है। और जन्म की पीड़ा तो हम सोच ही नहीं सकते कितनी होती है, मृत्यु की पीड़ा भी सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो भगवान सारे जितने भी देवता हैं वो बस भगवान की तरफ देख रहे हैं, कि क्योंकि मालूम है जितने भी भक्त होते हैं वो भगवान पे आश्रित होते हैं कि जो कुछ हो सकता है, अगर लास्ट होप जो है तो वो अजित भगवान जो खड़े हैं वो ही कर सकते हैं। तो सब भगवान की तरफ देख रहे हैं। फिर क्या हुआ जब भगवान की तरफ देख रहे हैं? विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीरो वितथाभिसन्धिः कृत्वा वपु कच्छमद्भुतं महत् प्रवेशतोऽयं गिरिमुज्जहारः। अब क्या करें, भगवान की तरफ देख रहे हैं तो भगवान तो इतने दयालु कृपालु सब कुछ है। तो फाइनली फिर भगवान ने दोबारा मदद करी, और क्या कर रहे हैं भगवान? भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। जय कच्छप भगवान की जय। तो अब फिर क्या हुआ? जैसे कि जयदेव गोस्वामी जी गाते हैं, केशव दृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो कच्छ भगवान को जब देखा, भगवान को जो भी आर्त भावना से भी बुलाता है, दुखी होकर भी, तो भी भगवान जरूर हेल्प करते हैं हमारी। तो भगवान को पता था कुछ नहीं हो पाएगा, तो भगवान ने फिर एक और रूप धारण किया है कछुए का, दैट इज कच्छप रूप धारण किया है। अब इस कच्छप को, इस कछुए को आप अपने जो नॉर्मल कछुए देखते हुए आ रहे हैं वैसा ना समझें। इसके शरीर की बात करेंगे अभी हम, इनके शरीर की, सॉरी। हाँ, तो जो आकार था कच्छप का था वो था 1 लाख योजन, दैट मीन्स 8 लाख माइल्स। इतना बड़ा कछुए की जो पीठ है वो थी, सरफेस। और जो जो पर्वत हमने बात की थी सोने का, मंदराचल पर्वत, उसके डायमेंशन क्या था? दैट वाज 80,000 माइल्स। और ये है 8 लाख माइल्स। स्टिल कितना स्पेस बच रहा है, आप समझ रहे हो? पूरा पर्वत भगवान ने अपनी पीठ पर रख लिया, उसके बाद भी बहुत स्पेस बच रहा है। इतना बड़ा कछुआ आज तक किसी ने देखा है? देखोगे तो देख ही नहीं पाओगे, कि देखते ही चले जाओगे। इतना बड़ा कछुआ, मतलब हम तो समझ नहीं पाएंगे कछुआ है क्या है, कहीं से कुछ और प्राणी आ गया है देख ही नहीं पाएंगे हम तो इतना बड़ा कछुआ है। तो भगवान जो चाहे भगवान मछली का रूप धारण करके आए, चाहे भगवान हंस का रूप धारण करके आए, चाहे भगवान कछुए का रूप धारण करके आए, चाहे भगवान वराह रूप में आए, भगवान किसी भी रूप में आ जाए, वो हर रूप में चाहे वो मनुष्य रूप में आ जाए, वो मनुष्य नहीं होते, वो भगवान ही रहते हैं। तो भगवान या कच्छप रूप में आए हैं, लेकिन भगवान भगवान ही है, क्योंकि बहुत अद्भुत रूप है। पूरा का पूरा पर्वत भगवान ने अपनी पीठ पर उठा लिया, कि अब उसको बेस मिल जाएगा, सो दैट दे कैन चर्न वेरी वेल, जो है इजीली चर्न कर पाएंगे, इजीली मंथन कर पाएंगे। यहाँ पर दो वो बताई जाती हैं, कि जैसे लिखा था भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, कि मतलब डूब गया मंदराचल पर्वत, तो दो इच्छा बताई जाती है, मतलब अलग अलग आस्वादन के लिए। एक तो यही है क्लियर, भगवान की इच्छा थी, भगवान को कच्छा रूप धारण करना था, भगवान को लीला करनी थी, खेलना होता है भगवान को, तो उसके लिए। दूसरा ये भी बताया जाता है कि जो देवता थे उनमें से गणेश जी भी जो थे ना, वो भी समुद्र मंथन कर रहे थे, ये आचार्य बताते हैं, वो भी समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जैसा आपको पता है, हर व्यवधान के लिए पहले गणेश जी की पूजा की जाती है तो गणेश जी कह रहे हैं कि, या आस्वादन के लिए गणेश जी कह रहे हैं, मंथन स्टार्ट कर दिया, मेरा नाम तो लिया ही नहीं।
तो उसके लिए कहा जाता है उनकी इच्छा से भी ऐसा हुआ कि पर्वत डूब गया। और दो सब कुछ तो बात वही है, भगवान की इच्छा से हुआ तो पर्वत डूब गया। फिर अल्टीमेटली जो हमारे सेवियर है भगवान, उन्होंने कछुए का रूप धारण किया, क्षीर सागर में गए और पूरे के पूरे मंदर पर्वत को उठा लिया। तो इस जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत इन्फ्लुएंसर देख सकते हैं। कोई हमें अपनी पावर से इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना शक्तिशाली है, ये उठा सकता है, वेट लिफ्टर है, ये उठा सकता है, वो उठा सकता है। कितना उठा सकता है? क्या कोई 80 लाख माइल्स का पर्वत उठा सकता है? सुंदरता की बात करें तो कोई ये सुंदर है, वो सुंदर है, कितना सुंदर है, कब तक के लिए सुंदर है? एक टाइम के बाद तो ढलता जाएगा और पूरा परफेक्ट हो भी नहीं सकता। ये भगवान में ही गुण हो सकते हैं, हम में हो ही नहीं सकते। दूसरी बात महाराज जी बताते हैं कि आज के टाइम पर फैशन सा चल गया है। क्या फैशन चल गया है? कि किसी को भी भगवान मान लेते हैं। कोई जरा सा कोई मनुष्य है, वो अपना प्रभाव सा दिखा दिया और उसी को भगवान मान लेते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए, क्या ये इतना बड़ा पर्वत उठा पाएंगे? जैसे भगवान ने गोवर्धन महाराज को उठाया, तो क्या उन्हें उठा पाएंगे? गोवर्धन महाराज छोड़ दो, एक पेड़ को उठा लो 7 दिन के लिए। किसी को भी भगवान मान लेते हैं। भगवान ने 80,000 माइल्स का पर्वत अपनी पीठ पर रखा है कच्छप रूप में। या एक कुंतल का पत्थर उठा के पीठ पर रख दिया जाए तो कोई बियर कर पाएगा उसे? एक कुंतल का। और ये जो सोने का पर्वत है, इसमें से चट्टाने भी निकली हुई हैं। सोने की चट्टाने निकली हुई हैं। तो जो पीठ पे चरण किया जाएगा तो वो लगेंगी, हिलेंगी ऐसे से, मतलब रोटेट करेगा जब पर्वत, तो वो चट्टाने पीठ पर लगेंगी। तो हम बियर कर पाएंगे? भगवान के लिए वो खुजली की तरह थी कि उनको पीठ पे खुजली हो रही है और उन्हें आनंद मिल रहा है इस खुजली से। खुजली होती है तो हम चाहते हैं खुजा दो, तो आनंद मिलता है ना। तो भगवान को भी यहाँ पे आनंद मिल रहा है उससे। उनको लग नहीं रही है कि हाँ ये तो मतलब घाव हो गए मेरे, अरे भैया वाउंड्स हो गए, अब तो वो ऑइंटमेंट मंगवाओ और बुलाओ किसी को लगाने, फिर तो हो गया काम ना। मतलब बिल्कुल खेल की तरह है। बच्चे खेलते हैं ना ऐसे, बॉल को फेंका फाकी खेलते हैं, ऐसे उनके लिए खेल की तरह है, लग नहीं रही है उनको। इतने पराक्रमी है भगवान। और इतनी जोर जोर से मंथन कर रहे थे, अब जब आगे दोबारा स्टार्ट करेंगे कि लगे बहुत तेज खून निकले, ये निकले, लेकिन भगवान तो आराम से है। और इतना आराम मिलेगा, ज्यादा आराम मिलता है तो क्या होता है? नींद आ जाती है। भगवान को भी नींद आ जाएगी। इतना आराम मिलेगा। दुख अगर सोचो आपको दो मशीनों के बीच में रख दिया जाए, तो उसमें आनंद मिलेगा? नींद आएगी आपको या नींद उड़ आएगी? और आपको चपाट होने वाला है आपका ऐसे दो मशीनों के बीच में। किसी को नींद आएगी नहीं, बहुत गहरी नींद आ रही है, जो होना है होता रहे हमारे साथ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान सो जाएंगे क्योंकि बहुत आनंद प्राप्त होगा। दूसरी चीज बताते हैं महाराज जी कि समुद्र में हम जो वेव्स देखते हैं, तरंगे, वो क्या है? तो वो बताई जाती है कि वो जो कच्छप भगवान है, जब वो नींद में आ जाएंगे तो बहुत गहरी गहरी सांसें लेंगे। तो जो सांस है, तो सांस इज द फॉर्म ऑफ वेव। जो वो सांस ले रहे हैं वो ही वेव्स हैं जो अभी तक समुद्र में रहती है। कोई भी समुद्र, कोई भी सागर है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ तरंगे, जहाँ वेव्स नहीं हो। और वो सिंबलाइज करती है भगवान की सांस, कच्छप भगवान की। ठीक है, तो इसका तात्पर्य और पढ़ के फिर हम रुकेंगे। यहाँ इसका प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता है। जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं। एक होती है असुर की, दूसरी होती है देवता की। किंतु इनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता है। शक्तियां होती हैं बट परम शक्तिशाली नहीं होते हैं। शक्तियां होती हैं असुरों पे, शक्तियां होती हैं देवताओं पे, बट
बात किया जाए परम शक्तिशाली मतलब जिसके बियॉन्ड कोई भी नहीं है, वो नहीं होते। हर एक व्यक्ति का ये अनुभव है कि हम पर परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। होता है ना, बैठे बिठाए प्रॉब्लम आ जाती है। किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है? या सॉरी, आई शुड आस्क, कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं हो कि कभी भी कोई प्रॉब्लम एकदम से ना आई हो? एकदम से ही आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या खुशियां भी आती हैं तो एकदम से आती है, बट वो हम रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने खुश हो जाते हैं। वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने बहुत मेहनत की थी, लगी रही थी पूरे साल भर पढ़ाई करने। असुरगण इन व्यवधानों से को मात्र संयोग मानते हैं। कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन भक्तगण जानते हैं कि इसमें भगवान का हाथ है। अतः जब उन्हें व्यवधानों का सामना करना पड़ता है तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। मतलब देवतागण भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और असुर क्या करते हैं? सही हो गया, आ गया, वो हो गया तो ये हो गया। भक्तगण व्यवधानों को ये मानकर सह लेते हैं कि भगवान द्वारा उत्पन्न है। वह उन्हें वरदान समझते हैं। क्यों वरदान समझते हैं, प्रांशी? प्रॉब्लम्स को ना, हाँ। हरे कृष्णा, प्रॉब्लम्स को इसलिए समझते वरदान समझते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स में फिर हम भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, और वो हम्म। प्रॉब्लम्स मतलब उस प्रॉब्लम्स में हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं। यस, वेरी गुड। प्रियंका माता जी, आप भी कुछ ऐसे ऐसे करें तो बताई दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण हो पाता है ना, कि हम्म। वो भी हम भक्त होते हैं, वो भी कृपा के ही रूप में मानते हैं। हम्म। जैसे कि कुंती महारानी जो है, हमने भी ज्यादा से ज्यादा दुखी मांगे ताकि उन्हें ठाकुर जी हमेशा याद यस, है। हरे क्योंकि कृष्ण। भक्त को एक चांस मिल पाता है कि वो और ज्यादा भगवान को स्मरण कर पाते। करेक्ट है। किंतु असुरगण परम नियंता को ना समझने के सकने के कारण ऐसे व्यवधानों को कोइंसिडेंस मानते हैं। यहाँ पर तो साक्षात भगवान उपस्थित थे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न हुई और भगवान की इच्छा से ही चली भी गई। सारी प्रॉब्लम्स आई भी भगवान की इच्छा से है और चली भी गई है। सारे सबका सॉल्यूशन भगवान ही देते हैं। तो हमें भी यही करना है। इससे हमारे लिए शिक्षा क्या है? कुछ भी हो रहा है लाइफ में, A to Z, नेवर स्किप योर चैंटिंग एंड हियरिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे लेक्चर सुनने आ जाओ, बट नेवर स्किप योर चैंटिंग, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। हम सबके अकाउंट में कुछ रुपए हैं, कुछ आगे जब जॉब और जो नहीं कर रहे उनकी बात करें तब हो जाएंगे, बट जब शरीर छोड़ेंगे तब कितना रुपया लेके जाते हैं ये तो सबको पता होगा। बट जो हमारे अकाउंट में नाम जा रहे हैं ना भगवान के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ना तो हमसे कोई छीन सकता है, ना शरीर छोड़ने के बाद भी छूटता है। वो हमारे साथ नेक्स्ट बर्थ में भी जाता है। तभी तो आप देखते हैं जो भक्त होते हैं, उन जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो उनकी भक्ति उधर से ही स्टार्ट हो जाती है। आप देखते हो छोटे छोटे दो बच्चों का कंपैरिजन करवाऊं, एक तरफ बच्चा होता है जो खेल कूद में है, वही स्कूल में बैग टांग के जाना भारी सा, फिर लौट के आना, वही लाइफ। और एक तरफ होते हैं जो छोटे से में ही करताल बजाने लगते हैं, श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। हम लोग को नहीं होती ना, संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, छितिर इहा विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे, ये सामने जो लिखा हुआ है। या मैं ऊपर वाला पढ़ूं, तत्तनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाना एवात्म कृतम विपापकम। अब जरा मैं एक से पढ़वा के देखती हूँ जरा, किसको पकड़ूंगी। पढ़ो, तनिष्का। ओ बोला भी क्या है? ओ, इतना ओ बोल दिया कि कैमरा ही ऑफ कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ओ भी हो सकता है। ट्राई करोगी बेटा? अनम्यूट करके करना, बट मैं बाकियों से भी करवाऊंगी सबसे। ठीक। हम्म। यार मेरी आवाज नहीं आ पाएगी यहाँ पर शादी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और को लेती हूँ फिर। चलो।
स्टार्ट करते हैं। देखो प्रियंका माता जी से निकलवाऊंगी मैं। हाँ, तो फिर जिसके ऑन है पहले उन्हीं को पकड़ते हैं। पलक पढ़ो। वो ये जो तत्ते की बाजी तो एस बनी है, ये क्या होती है? उसको इग्नोर किया जाता है। अच्छा, तत्ते, तत्तेनुकंपा, सुस्मी, सुस, सुस्मीक्षमाणो, है, क्या लिखा है ये? ठीक है बेटा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। यस। भुजंग, गरिमा ट्राई करो। सुसमीक्षमाणों के बाद से ट्राई करो। हरे कृष्णा। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। और ये वाला पढ़ो। वाला रुको, ये थोड़ा। मत पढ़ो, तुम ये पढ़ो। हाँ, ये लिखा है जो श्लोक। वो तुमने सुन लिया जो मैंने बोला था, ये पढ़ो। हाँ। तमुस्थितं विश्य। सा कहाँ लिखा है? सा कहाँ है? तमुस्थितम, सा कहाँ है यहाँ पर? तमुस्थितं। फिर सा कहाँ है? पता नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ किसी को वो नीचे नीचे नहीं गिरा रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ। हाँ, यस। अब करोगे ट्राई? जोश आए? ठीक है, करो। ये वाला करो। अनम्यूट करके करना बेटा। तम तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचनं पूर्ण समुद्गता निमज्जितु सुरासुरा दधार प्रशेथन सलक्ष्योजन प्रस्तारणाद्वीप इवापरो महा। हरी बोल। बहुत अच्छा पढ़ा है। वेरी गुड। ठीक है। तो ठीक है, दैट मीन कुछ ना कुछ सुकृति है पहले की, तभी आप आ रही हो क्लास में। अब एक बिल्कुल नॉन डिवोटी को लिया आपको, जो भी आसपास एकदम ऐसे ऐसे करो, झलक मारो। और जो भी पकड़े आ जाए, आपकी बात सुनता हो कोई, तो उसको बुला लाओ, पढ़वाओ। मैं कह रही किसी को नीचा और ऊपर नहीं दिखा रही, मैं एक बात समझाने की बात बोल रही हूँ। उसका मतलब ये होता है इतना कि आप देखते हो बहुत छोटे बच्चों में भी कीर्तन गाने में इतनी रुचि होती है, पूरा पूरा दिन कीर्तन गाते हैं। अभी टेम्पल में देखा जाता है, इतना सुंदर नरसिंह आरती गाते हैं, इतनी सुंदर कि सारा माइंड हटके उसी में चला जाता है। इतनी सुंदर नरसिंह आरती जो सुबह 5 बजे होती है, जब वो छोटे से प्रभु जी जब गाते हैं, तो इतनी सुंदर गाते हैं लिटरली। तो कहाँ से गा ले रहे हैं? तो वो इसलिए गा ले रहे हैं, दैट मीन्स पिछली कुछ भक्ति है, उसी का बैकअप चला जाता है। बात सिर्फ समझाने की इतनी थी कि भक्ति खत्म नहीं होती है, गीता में भी कहा गया है भक्ति खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट बर्थ में उसी के आगे से स्टार्ट होती है, बाकी कोई चीज उसी के आगे से स्टार्ट नहीं होती है। कोई भी चीज आपको पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट बर्थ में स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। जाके सीधे लॉयर की सीट पे बैठ गए, हाँ मैं लॉयर था पिछले जन्म में, अब भी लॉयर हूँ, मुझसे पूछो क्या डिसीजन है। नहीं कर सकते। और वो लेके छुरा बैठ जाओ, काटेंगे हम सर्जन थे पहले, अब हम सर्जनिंग करेंगे। लेकिन भक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। डेट मीन्स बैकअप होता है, पिछला चला जाता है। इसलिए नेवर स्किप चैंटिंग, नेवर स्किप योर हियरिंग, और नेवर स्किप भक्ति इन शॉर्ट। ठीक है। तो इतना ही करते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट श्लोक हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। महाकुंभ की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.